इस समय ब्लड देने से लोग कतराते हैं, लेकिन आप हर साल जून में इसी समय करते हैं। ये जून में इसीलिए करते हैं क्योंकि ब्लड बैंक का ये रिक्वेस्ट रहा है कि आप इस समय में कृपया हमें आप सहयोग करें और आप अपना जो शिविर है वो इस कड़कती धूप के दौरान ही आप लगाएं। इसलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और आप देखेंगे कि एक और आज कितनी तपतीस गर्मी है, लेकिन अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 500 की संख्या पार कर चुके हैं। हमारा 1500 का लक्ष्य है। इस तरह के कार्यक्रम की कोशिश कोई भी करे, अर्पण तो बड़ी संस्था है। समान रूप से 10-20 बोतल के लिए भी जो कराते हैं, मैं तो उनकी भी सराहना करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय पहल है। हम सब जानते हैं रक्तदान का कितना महत्व होता है, क्योंकि पता नहीं कब किसे रक्त की आवश्यकता हो जाए। कृत्रिम तरीके से इसे बनाया नहीं जा सकता है और एकमात्र तरीका रक्तदान है और इससे आपके शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है। ये अर्पण परिवार के द्वारा 8वां रक्तदान शिविर है। जमशेदपुर के हमारे जितने नौजवान हैं जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, नौजवानों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं, स्वयं एक प्रेरणा पुंज के रूप में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में एक संस्था जो कि सामाजिक संस्था है, जो ना कोई कॉरपोरेट इसको कोई सपोर्ट है, ना कोई सरकारी सपोर्ट है। कई संस्थाएं ऐसी होती है जिनको पूरी तरीके से सरकार का या कॉरपोरेट का सपोर्ट होता है, तो एक अपना एम्प्लॉय के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन ये एकमात्र संस्था है जो केवल और केवल जमशेदपुर के जनता के स्नेह, समर्थन और सहयोग को निरंतर कायम रखते हुए 8 साल 365 दिन 24 घंटा, आपको जब रक्त की आवश्यकता हो आप कभी आजमा लीजिए। अर्पण परिवार के किसी सदस्य को आप पकड़िए, आपको 24 घंटा में कभी भी आपको रक्त की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक अनुष्ठान और यज्ञ को करने में हमारे जो नौजवान साथी सब लगे हैं, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नौजवान जो अन्य नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है, इनको इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में हमारे बेली बोधनवाला साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आज जो एक रक्तदान शिविर चारों ओर लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगते हैं, इसका अगर कोई प्रेरणा पुंज रहा है जमशेदपुर में तो ब्लड बैंक रहा है। तो आज बोधनवाला साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद हमने आग्रह किया, बुलाया, इनको बिठाया, इनको एक संतुष्टि देने के लिए कि जो पौधा आपने लगाया था उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं और आपका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद जो ब्लड बैंक का भी है और आपका भी जो हमेशा मिला है, ये आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। इस समय ब्लड देने से लोग कतराते हैं और बहुत कैंप आयोजन होता नहीं हो पाता है, लेकिन आप हर साल जून में इसी समय करते हैं जब सच में ब्लड की कमी होती है। शायद ये जून में इसीलिए करते हैं क्योंकि ब्लड बैंक का ये रिक्वेस्ट रहा है कि आप इस समय में, जाड़े में सब लोग करते हैं, कृपया हमें आप सहयोग करें और आप अपना जो शिविर है वो इस कड़कती धूप के दौरान ही आप लगाएं। कड़कते जो एकदम जो जून का महीना है जिसमें एकदम प्रचंड गर्मी रहती है, इसलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और हमारे सभी भाइयों ने स्वीकार किया, छोटे भाइयों ने। और आप देखेंगे कि एक और आज कितनी तपतीस गर्मी है, लेकिन अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 500 की संख्या पार कर चुके हैं। हमारा 1500 का लक्ष्य है और पिछली बार 1781 रक्त यूनिट अर्पण के केवल आगरा पे, और जो अर्पण को जो ब्लड बैंक के द्वारा आपूर्ति की गई वो 1781 रक्त का आपूर्ति जमशेदपुर के जनता की सेवा में समर्पण किया गया है। मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा, अभी समय काफ़ी है, अभी 6 बजे तक ये कार्यक्रम होना है और देखेंगे कि ऑलरेडी 500 की संख्या पार भी हो चुकी है। हमारे आपके माध्यम से आप इसको जल्दी से दिखाएंगे। मेरी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस शिविर में आना चाहिए, आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद देना चाहिए। ये संस्था आपकी संस्था है, 24 घंटा हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आइए और इन नौजवानों का आशीर्वाद भी दीजिए और इनका हौसला भी बढ़ाइए। अर्पण की इस कोशिश को 8वें साल में किस तरीके से सर देखते हैं? इस तरह के कार्यक्रम की कोशिश कोई भी करे, अर्पण तो बड़ी संस्था है। समान रूप से 10-20 बोतल के लिए भी जो कराते हैं, मैं तो उनकी भी सराहना करता हूँ। एक मेरी चिंता केवल यह रहती है कि एक और आम आदमी स्वेच्छा से खून दे रहा है कि हमारे खून से किसी की ज़िंदगी बचेगी। दूसरी तरफ इसके ऊपर ब्लड को प्रोसेसिंग करके और आम मरीज तक पहुंचाने के लिए बीच के जो खर्चे हैं, ये खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि ये खर्चे खून का भी व्यापार करने की ओर बढ़ रहे हैं। अस्पताल हो या ऐसे ब्लड बैंक हो, उनको चाहिए कि झारखंड राज्य में जितना प्रोसेसिंग में
खर्च होता है उतना ही खर्च लेकर आम मरीजों को दे। बम्बई में क्या होता है, बेंगलोर में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, उसकी तुलना करके अगर मरीजों के लिए ब्लड की कीमत बढ़ेगी ये अच्छा नहीं होगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों के प्रति भी वो सही बात नहीं होगी। संस्था का आज 8वीं ये बार जो रक्तदान किया जा रहा है, इस कोशिश को किस तरीके से देखें? बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसनीय पहल है। हम सब जानते हैं रक्तदान का कितना महत्व होता है और विशेष तौर पर कोविड काल के बाद हमने महसूस किया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर इस महापर्व में, मैं कह सकता हूँ, पुण्य के काम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसे रक्त की आवश्यकता हो जाए। कृत्रिम तरीके से इसे बनाया नहीं जा सकता है और एकमात्र तरीका रक्तदान है और इससे आपके शरीर को भी बहुत फ़ायदा होता है। आयरन ओवरलोड वगैरह नहीं होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और अब तो धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी जो रक्तदान को लेकर पहले की भ्रांतियाँ थी वो टूट रही हैं और युवा बड़ी संख्या में, आप देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी सैकड़ों युवाओं ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। और मैं अमरप्रीत सिंह काले जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है इस विषय को लेकर, उसको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अर्पण जो ब्लड डोनेशन हर साल रखता है, उस कोशिश को किस तरीके से देखें? उस बात हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें की परंपरा नहीं है। तो भी हम जितना भी जा पाते हैं वहाँ पर इस संस्था को हम कभी छोड़ नहीं सकते। इनके साथ में जो संबंध है मेरा, ये बड़ी पुरानी थी, इसीलिए हम जरूर कहना चाहता हूँ कि जो संस्था है उसके साथ मेरा संबंध हरदम रहेगा और संबंध हरदम रहेगा। इसके लिए आपकी समझौता के मेरा हरदम साथ रहेगा।